चलिए जी, आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमने पहले भी किया है। जिस प्रकार हम विशेषण को कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण नाम से ही जाहिर है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया है, सॉरी। जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ अध्यापक जोर से पढ़ा रहा है, तो यहाँ ये जोर से जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया की विशेषता क्या है, किस विशेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, जोर से। तो जोर से यहाँ पे क्या होगी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, आइए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीति सबसे एंड में डालेंगे, परिमाणवाचक, स्पेलिंग्स जब मैं लिखती हूँ ना, तो मेरे लिखने का मतलब ये है कि आप स्पेलिंग का ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। लिखने का कोई खास क्या कहते हैं प्रयोजन नहीं होता। आपको जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं, तो स्पेलिंग्स पर ध्यान दें, इसलिए मैं लिखती हूँ हर चीज पूरी की पूरी। नहीं तो सब कुछ आपकी बुक में अवेलेबल है, मुझे सिर्फ बोलना है, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूं तो ध्यान दें कि कालवाचक कैसे लिखा है, स्थानवाचक। गलती क्या करते हैं, रीति, रीति के स्पेलिंग नहीं आते सबको। कोई छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, इस तरह डाल देते हैं। रीति के स्पेलिंग देखिए। उसके बाद परिमाण, परिणाम लिख देते हैं। परिमाण है, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिमाण होता है किसी चीज की वो जानना, डेनेसिटी जानना, ठीक है, और परिणाम होते है किसी चीज का नतीजा। तो दोनों में फर्क है, परिमाण है यहाँ पे। चलिए जी आगे करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता को हमें बताता है। जैसे अध्यापक सुबह से पढ़ा रहा है, ठीक है, सुबह से कालवाचक। मैं सुबह सैर को जाती हूँ, ठीक है। परसों से बारिश हो रही है। हम कल दिल्ली जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, जिसमें हमें टाइम के बारे में पता चले कि परसों है, सुबह से, शाम से, रात से, कल, परसों, ठीक है। इस तरह जब आ जाए वो सब किस में आएंगे, वो सारे शब्द किस में आएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण में, जो हमें समय के बारे में बताते हैं कि क्रिया जो हो रही है वो किस समय से हो रही है या किस समय पर हो रही है। आ गया ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो हमें, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, अधिकरण कारक कि बच्चे छत पर नाच रहे हैं। छत पर यहाँ पे वो है, लेकिन अगर हम ये कहें वो ऊपर नाच रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा, स्थानवाचक। नीचे क्लास लगी है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यहाँ वहां, ये सारे शब्द जो हैं ये किस में आएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वहां चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, चारों ओर, ठीक है। स्थानवाचक जब हमें स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ चारों ओर हरियाली है, वो ऊपर गया, वो नीचे आई, यहाँ पास में मंदिर है,
ठीक, तो ये सारे क्या हैं, स्थानवाचक। यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ स्कूल है, तो ये सब भी डिफाइन किसे करते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आ गया ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम क्रिया की नापतोल नहीं लेंगे, हम ये बताएंगे कि क्रिया कैसे भी नहीं, ये तो कैसे तो रीति में आता है, इसमें ये होता है कि जैसे मात्रा बताई जाए कि क्रिया किस मात्रा में हो रही है। हमने खूब केक खाए, खूब जो है वो मात्रा बताता है, चाहे वो अनिश्चित मात्रा है लेकिन मात्रा बताता है, ठीक है, कि परिमाण बताता है हमारे लिए। हमने खूब केले खाए, हमने पानी बूंद बूंद टपक रहा था, तो इसमें इट मीन्स कि बताया गया है कि किस परिमाण में काम हो रहा था। आगे है जी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि प्रकार क्या था, ठीक है, क्रिया जो हो रही है उसकी विधि क्या है, उसका प्रकार क्या है। अध्यापक जोर से बोल रहे थे, तो जोर से, वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहा था, ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गई कि वो चुपचाप बैठा था। तो ये रीतिवाचक है कि जब हमें क्रिया के होने के ढंग का जो है वो पता चलता है। चलिए अब एक्सरसाइज, बुक बंद कीजिए, कॉपी से निकालिए, रफ कॉपी, 10 सेंटेंस में दे रही हूँ, फटाफट आपने भेद बता देना। नहीं, वो कारक में होता है बेटा।
चलिए 8 सेंटेंस। यहां दिखाई दे रहा है बच्चों? आंसर देने के लिए रुकिए रुकिए, लिखने दो सबको फिर करते हैं। हरमन आया आज? पता चला हरमन? हाँ बेटा बताओ। पहला, दादाजी सुबह सैर को जाते हैं। सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। हम किसके बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में। तो ये क्या है? कालवाचक। वेट बेटा, हाँ हमने थोड़ी सी चाय पी, वेरी गुड। थोड़ी सी परिमाणवाचक, बच्चे लगातार बोल रहे हैं। अकुल, लगातार रीतिवाचक, वे कपड़े लेने ऊपर गई, ऊपर स्थानवाचक, वेरी गुड। वहां से आवाज आ रही है, तुझे बोला? हाँ वेरी गुड, वहां से स्थानवाचक। हाँ मनन बोलिए। चल इसको रहने दे, खड़ा भी होएगा तब भी इतने साइज में आएगा। लुढ़कती क्या होगा? रीतिवाचक, बिल्कुल ठीक। इस बेंच में किसी को कुछ पता नहीं चला? हाँ बेटा बोलो। वह धीरे धीरे चलता है, हैं? रीतिवाचक। हमने कुछ कार्य किया, परिमाणवाचक, बिल्कुल ठीक। कुछ परिमाणवाचक। क्लियर? क्रिया विशेषण कर लोगे? अब एक बार कारक करें। चलिए लिख लो, ये लिख लिया? चलिए अब बस तो पता आपको क्या करना चाहिए। इनके जो शब्द हैं बुक में आपके दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से 2-3 बार रिवाइज करें कि कालवाचक में कौन कौन से शब्द होते हैं, परिमाणवाचक में या रीतिवाचक, ठीक है। कारक क्या होते हैं? जल्दी से डेफिनेशन बोलो। पर्याप्त। कारक क्या होते हैं? कौन से शब्दों को कारक कहते हैं? चलो शब्द बताओ। सीधा है वो शब्द जो संज्ञा स्वरनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पढ़ा रहा है, क्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? कारक, ठीक है। उसने पेन से पत्र लिखा, ठीक है। तो जो उसने क्या है? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम होता है ना,
उसने पेन से पत्र लिखा। पेन क्या है? संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ते हैं, शब्द कनेक्ट करते हैं, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए जी, पहले हम लिखेंगे भेद और यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले कर्ता कारक। अच्छा, कर्ता में बहुत सारे बच्चे इधर ये डालते हैं, जिसका मतलब होता है आधा तो और फिर पूरा तो वो नहीं डालना है। कर्ता के यही स्पेलिंग है, इसमें वो नहीं लगता। ठीक है, कर्ता कारक। दूसरा है हमारे पास कर्म कारक। संबंध और संबोधन। अब इनके विभक्ति चिन्ह। अब दो बातें। कारक में एक से अधिक, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी एक वाक्य में एक कारक आप अगर सपोज करें कि सिर्फ एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। एक वाक्य में ये सारे के सारे कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक कारक भी हो सकता है। दूसरा रूल, कारक में जो विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो विभक्ति चिन्ह लगते हैं तभी कारक बनता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, इसमें ने कहीं नहीं लगा, फिर भी हम जानते हैं कि कर्ता कौन है इधर। तो यो विभक्ति चिन्ह है, अगर वो नहीं भी लगे हैं तब भी कारक होता है। कीप क्वाइट, पढ़ लें उसके बाद फिर बस बातें करें। शुरू करें। कर्ता कारक, कार्य को करने वाला, ABCD कोई भी, जो भी कार्य हम बता रहे हैं, क्रिया की जो डेफिनेशन लिख रहे हैं या जो भी कार्य करने के बारे में लिख रहे हैं, वो कार्य जो कोई भी कर रहा है वो करता है। गाय घास चरती है, गाय यहाँ पे करता है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर करता है। करता जरूरी नहीं है एक हो, एक से अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, रीमा और सीमा आटा गूंद रही हैं। रीमा सीमा यहाँ पे दोनों करता है। गॉट इट? करता सिर्फ एक नहीं होगा, करता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और कुछ भी हो, कार्य करने वाला हमेशा करता होता है। इसके अलावा इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। जो कोई भी, अब
कारक क्या है, हम क्रिया से संबंधित ही रखते हैं कारक को, कि जो क्रिया हो रही है, ठीक है। तो जो कोई भी क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो हमेशा कर्ता होगा। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कर्ता। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी कर्ता, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। माली पानी दे रहा है, माली कर्ता। चपरासी बेल बजा रहा है, चपड़ासी। ठीक, गॉट इट, कि जो भी कोई कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक। यहां पे लिखने का कार्य कौन कर रहा है, राम। अगर ने नहीं भी लगा तब भी हम जानते हैं कि राम क्या है, कर्ता कारक। गॉट इट। किसी भी कार्य को करने वाला, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन लोग हो, वो सब क्या होता है, कर्ता। अब आइए कर्म। कर्म क्या होता है, अब जो काम वो कर रहा है उसके लिए एक स्पेशल एलिमेंट दिया है, या इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो पत्र मैंने यहाँ पे को नहीं लगाया है, फिर भी पत्र क्या होगा, कर्म। ये क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता। पत्र यहाँ पे क्या हो गया, कर्म। गॉट इट। ठीक है, कर्म जो भी मैंने आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया में करवाया था, याद है आपको, ग्रामर हमेशा रिलेटेड होती है। तो ये जो है सकर्मक क्रिया हमेशा जो होगी वो क्या है, कर्म का। आगे करण। राम पेन से पत्र लिखता है। जिस चीज के द्वारा, जिस चीज की सहायता से हम क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, राम लिखता है, राम करता है। राम पत्र लिखता है, पत्र कर्म है। राम पेन से पत्र लिखता है, तो यहाँ पे पेन की सहायता से वो क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। तो पेन से क्या होगा, करण। अब राम यहाँ पे करता है, पत्र यहाँ पे कर्म है, पेन से क्या है, करण है। तो एक ही सेंटेंस में कितने कारक आ गए, क्लियर है। और अब आपको जब मैं पूछूं कि ये कौन सा है, आपको कैसे कर दिए जाएंगे, कि आपको बोली जाएंगे कि रेखांकित कारकों के भेद बताइए। तो जिसको मैं अंडरलाइन करूंगी आपने उसके बारे में बताना है। अगर मैं राम को अंडरलाइन करूंगी तो आप बताएंगे कि ये करता है। अगर मैं पेन से को अंडरलाइन करूंगी तो ये क्या है, करण। अगर मैं पत्र अंडरलाइन करूंगी तो ये क्या है, कर्म। समझ में आ गया। अब आ गया ये संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हम कहते हैं को के लिए। पहले हम को के लिए करते हैं। राम पेन से पिताजी के लिए पत्र लिखता है। लो जी, अब इसमें बताइए जरा। राम, वेरी गुड, पेन, शाबाश। अब पिताजी के लिए क्या हुआ, पिताजी के लिए क्या हुआ, समझ में आ गया। ये जो कार्य कर रहा है, मास्क मैं लगा मुंह में पड़ता, ठीक है मैं लगा देती। पेन से, जिस चीज के द्वारा हम, जिसकी सहायता से हम क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए जो क्रिया की जा रही है, बच्चों के लिए क्रिया की जा रही है, पिताजी के लिए वो पत्र लिख रहा है, तो पिताजी यहाँ पे क्या होंगे, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में एक और रूल है, के लिए तो लगता ही है को। को क्या होता है, अब मैंने आपको उस दिन समझाया था कि को कर्म भी है, को संप्रदान भी है। कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है, जहां पे देने का भाव आए, जहां पे द्विकर्मक क्रिया है, दो कर्म जिसमें लगे होते हैं। अब देखो ध्यान से, राम पेन से पिताजी के लिए पत्र
लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र और पिताजी दो कर्म हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो कर्म है वो हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक। तब भी पिताजी को लिखता है तो पिताजी ही संप्रदान में आएंगे, पिताजी को लिख रहा है, ठीक है। को तो हम पहले भी कहते हैं, यहाँ पे लिए जिसके लिए, पहले तो ये समझो जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो वो पत्र किसके लिए लिख रहा है, पिताजी को। तो सबसे पहले एलिमेंट तो क्या आ गए, पिताजी। दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूं कि रोगी को दवाई दो, ठीक है, भिखारी को खाना दो, देने का भाव। अब यहाँ पे भिखारी को खाना दो, तो भिखारी भी कर्म है और खाना भी कर्म है, द्विकर्मक क्रिया। जहां पे आपको लगे कि द्विकर्मक क्रिया है, माली ने पौधों को पानी दिया, पौधे और पानी दोनों कर्म हुए, तो माली ने पौधों को, तो पहला कर्म हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक। याद रखिए जहां देने का भाव हो। अब माली भी क्या कर रहा है, दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है, तो ये क्या है, जहां देने का भाव है वहां क्या है, संप्रदान कारक। और दूसरा रूल संप्रदान का, जहां जिसके लिए क्रिया परफॉर्म की जाए, ठीक है। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, मामा माँ को साड़ी देते हैं, देना, ठीक है। मामा माँ को साड़ी देते हैं, को लगा है पर क्या है, देने का भाव, तो माँ यहाँ पे कर्म नहीं होगी, क्या होगा, संप्रदान कारक। गॉट माई पॉइंट और नॉट, यहां तक क्लियर है। मैं इसको रब करना चाहती हूँ, बहुत डाइसी हो गया। अपादान आगे करें क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो होंगे नहीं इधर, है? आज रोज मैं ना वो लेके आती हूँ, क्या कहते हैं, मास्क अपने साथ, और आज मैंने यहाँ रखा भी नहीं है, लेके भी नहीं। आज मुझे लगा मेरी लिपस्टिक अच्छी है तो मैंने लगाया, और आज ही फंस गए। चलो आगे थे अपादान पे। अब जी अपादान कारक, भैया आप लोग कहते हो कि करण में से है और इसमें भी से है, तो अंतर क्या है, ओके, और है, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ 5 मैंने आपको बताए हैं कि जो याद हो जाए। डर, शर्म, तुलना, समय, ठीक है। तो से जो करण कारक में से लगता है, हम बस से दिल्ली गए, तो वो क्या होगा, चपेट, वो करण कारक है। हम दिल्ली जाने की क्रिया कर रहे हैं, हम किसकी सहायता से दिल्ली गए, तो क्रिया परफॉर्म करने के लिए जिस वस्तु की सहायता ली जाती है वो करण कारक होता है हमेशा। तो अपादान का से कहाँ लगता है, जहां चीजें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाती है। बच्चा छत से गिर गया, छत से हमेशा के लिए नीचे आ गया, पेड़ से गिर गया, जुदाई भाव में अपादान कारक। मैं अध्यापक से डरता हूं, ठीक है, अपादान कारक, डर का भाव। तब भी जुदाई तो होगी ना, एट ए वन प्रेजेंट टाइम। हम एक सेंटेंस में देखेंगे, नो टॉकिंग। पता है जब आप बातें करने लग जाते हो ना, तो फिर वो सारा जो पढ़ाने का वो हो जाता है ना, क्या कहते हैं, मोशन, वो टूट जाता है।
तो प्लीज कंसंट्रेट, मैं चाहती हूँ कि पीरियड खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाए। तो डर का भाव, जहां पे मैं साहब से डर गया, मैं अध्यापक से, वो डरता है, तो ये सब जहां पे से लगेंगे डरने के साथ, वो सब किस में आएंगे? अपादान। देन देयर इज शर्म, वो ससुर से शर्मा गई, वो उससे शर्माता है, वो अध्यापक से शर्माता है, बच्चा वहां जाने से शर्माता है, व्हाटएवर से जहां पे लगे शर्म के साथ, शर्माने के भाव के साथ, वो क्या है? अपादान कारक। उसके बाद है तुलना, वो उससे लंबा है, वो उससे गोरी है, वो उससे अच्छी है, जहां किसी के साथ कंपैरिजन करने में से लगता है, वो क्या है? तुलना। उसके बाद हम कहते हैं काल, सुबह से बारिश हो रही है, मैं शाम से वहां बैठा हूं, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा? समय में। वो क्या आएगा? अपादान का। याद रखें, करण और अपादान के से में लिटिल बिट फर्क है। करण में आपको ये याद रखना है कि जब क्रिया परफॉर्म की जाती है तो जिस चीज की सहायता ली जाती है वो करण कारक, बाकी सब रेस्ट ऑफ ऑल से जो है वो अपादान कारक होगा। अब आइए अधिकरण। अधिकरण इज टू इजी। जिस जगह पर क्रिया परफॉर्म की जाती है वो है अधिकरण। अधिकरण में और पर, ये कितना था? 6 है ना? में और पर। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किताबें अलमारी में पड़ी हैं, ठीक है, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, तो यहाँ पे सब क्या आएगा? अधिकरण कारक। सिंपल, हमें जगह के बारे में जहां पे भी पता चले कि क्रिया करने की जो जगह है वो कौन सी है या कहां पर हो रही है, तब हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर जो है विभक्ति चिन्ह लगता है। अब आइए संबंध कारक। वह उसका भाई है, ये मेरी पुस्तक है, रारेरी काके की, ये उसकी कार है, ये राधा का बैग है, रमन चमन का भाई है, ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा बैग है, वो उसका बैग है। तो सारे काके की, रारेरी संबंध कारक में। जो चीज, जब वो वस्तु किसी व्यक्ति से संबंधित है या व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित है या वस्तु वस्तु से संबंधित है, वो सब किस में आएंगे? संबंध कारक में। उसके बाद लास्ट है जी संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, उसे इशारा करते हैं, वो सब किस में आएगा? संबोधन में। ये आएगा हे, अरे, सुनो, ठीक है ना, अजी, व्हाटएवर, जो भी हम किसी को बुलाने के लिए शब्द लिख सकते हैं वो सब किस में आएंगे? संबोधन। जब हम उसको संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। चलो जी, थैंक यू।